जय श्री कृष्णा। एक विशेष सूचना के तौर पे आज हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की। भगवत गीता आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में भगवत गीता की उपदेश दी गई थी। कितनी गहरी बात है कि आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता का ये उपदेश कितनी दिव्यता के साथ दी गई कि आज भी 5000 साल बाद भी हम जितनी बार भगवत गीता के ऊपर हाथ रखते हैं, भगवत गीता के समीप जाते हैं, हमें वही दिव्यता, हमें वही ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे भगवत गीता में कुछ ऐसा है जो लगातार हमें अपने तरफ खींच रहा है। तो आज बात थोड़े में होगी। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की एक ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रही है, जो 3 मंथ की ये क्लास होगी। ये क्लास ऑनलाइन होगी। इसमें हम हर दिन 1 घंटा भगवत गीता जो किताब है 18 अध्याय का, उस पे हम बात करेंगे एक एक श्लोक की प्रॉपर व्याख्या के साथ, और उस श्लोक का हमारे लाइफ में अभी प्रेजेंट में क्या यूटिलाइज है, उन सारे चीज़ों को समझने के लिए बिल्कुल ये जैसे हम एकेडमिक लेवल पर जो हम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे जिस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन आंसर को समझते हैं और अपने जीवन में क्या उसकी उपयोगिता है, उस आधार पर हम उसे समझते हैं, ठीक उसी पैटर्न पे हम भगवत गीता की अध्ययन करेंगे 3 मंथ के इस क्लास में। इसके साथ 45 मिनट्स की हम सुबह में मेडिटेशन करेंगे, जिसमें 2 स्टेप होंगे, एक 15 मिनट का होगा और एक 35 मिनट्स का होगा। वो मेडिटेशन आपको क्लास में बताई जाएगी कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। मेडिटेशन कराने के पीछे उद्देश्य ये है कि जब आप ध्यान में गहरे उतरते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा तैयार होती है। जो ऊर्जा आपके अंदर तैयार होगी, उस ऊर्जा के साथ हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, ताकि ये हमारे मन मस्तिष्क से होते हुए हमारे हृदय में गहरे भगवत गीता उतर जाए। 3 मंथ के इस क्लास में आपके साथ, आपके सहयोग में यह एक बहुत ही यूनिक प्रयोग भी है। हमने अभी तक 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा स्टडी किया है किताबों पर, यूनिवर्सिटी की किताबों पर, लेकिन क्या कभी ध्यान के साथ और ध्यान के उस ऊर्जा के साथ किसी किताब को पढ़ने का प्रयास हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक न्यू कंसेप्ट ये है कि हम भगवत गीता में जो सार तत्व निकलेंगे, भक्ति के, कर्म के, ज्ञान के, योग के, उन सारे चीज़ों का हमारा मस्तिष्क, हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ऑब्जर्व करे। उसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। वो सपोर्ट आध्यात्मिक रूप से जो होती है, वो हमारी चेतना की सपोर्ट होती है, और हमारी चेतना किसी चीज़ को तब सपोर्ट में लेती है जब उसके पास पर्याप्त ऊर्जा हो, और ऊर्जा का स्रोत क्या है? ध्यान है। तो एक बहुत ही पावरफुल ध्यान हम करेंगे सुबह में। उसका टाइम सब कुछ वो क्लास में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपडेट किया जाएगा, जिसे आप डेली करेंगे, और शाम में हम 1 घंटा भगवत गीता के इस क्लास को करेंगे। भगवत गीता में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भगवत गीता को हम जितने पक्ष से पढ़ते हैं, उतने पक्ष की विस्तार अनंत है। आप प्रेम की दृष्टि से पढ़ोगे तो भगवत गीता प्रेम का संदेश देता है। आप ज्ञान की दृष्टि से पढ़ो, भगवत गीता ज्ञान का अनंत विस्तार देता है। आप ध्यान के अगर दृष्टिकोण से पढ़ो भगवत गीता, ध्यान आता है। आप कर्म के दृष्टिकोण से पढ़ो तो भगवत गीता आपको एक कर्मयोगी बनाता है। और अगर आप योग की दृष्टि से भगवत गीता को पढ़ते हैं तो भगवत गीता आपको एक महायोगी की होने की संदेश देता है। महायोगी का मतलब होता है, जो भगवत गीता में कृष्ण के व्यक्तित्व में हम देखते हैं कि कृष्ण एक हैं, लेकिन उनके 2 पक्ष हम देखते हैं। एक वो कृष्ण है जो कुरुक्षेत्र के आंगन में खड़े होकर रथ भी चला रहे हैं, अर्जुन को सजेशन भी दे रहे हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मार्गदर्शन दे रहे हैं।
फिर वो अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन कराते हैं और भगवत गीता का संदेश भी देते हैं। लेकिन एक कृष्ण ऐसे भी वहाँ पे अवेलेबल है, एक कृष्ण ऐसा भी वहाँ पे है जो बिल्कुल साक्षी भाव से पूरे ड्रामा को देख रहा है कि जो मर रहा है वो भी मेरे अंदर आ रहा है और जो जीत रहा है वो भी मेरे अंदर आ रहा है। वहाँ कृष्ण का वो रूप योगेश्वर श्री कृष्ण है, यानी वो अपने एक योग की ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वो दृष्टा भी हैं, जहाँ पर वो साक्षी भी हैं। हमारे जीवन में आज वर्तमान में जो भी परिस्थितियां चल रही है, जिस पल उतार चढ़ाव सुख दुख बहुत तरह की, उस हर परिस्थिति में हम दुख से पीड़ित हैं। हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कृष्ण की भक्ति की है या कृष्ण के रूप में विभिन्न देवताओं की भक्ति की है, पूजा अर्चना की है, लेकिन हमने कृष्ण के उस योगेश्वर स्वरूप का आत्मसात नहीं किया है। इस कारण हम अपने जीवन में विचलित है, इस कारण हम अपने जीवन में बिल्कुल अनबैलेंस है और दुख को जीते जा रहे हैं। 3 मंथ के इस क्लास में भगवत गीता को पढ़ने का, अध्ययन करने का जो हमारा मेन दृष्टिकोण है, योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में है। हम योगेश्वर श्री कृष्ण के उस स्वरूप का आत्मसात करने की कोशिश करेंगे जो दृष्टा भी है, जो साक्षी भी है, जो कर भी रहा है और जो करा भी रहा है। क्योंकि योग का मतलब होता है उस ईश्वरीय सत्ता से कनेक्ट हो जाना। जब आप उस ईश्वरीय सत्ता से कनेक्ट हो के जीवन को जीते हैं तो आपका हर निर्णय कृष्ण का निर्णय होता है, आपका हर दर्द कृष्ण का दर्द होता है और आपका हर हार जीत कृष्ण की हार जीत होती है। लेकिन जब हम उसे अलग होकर निर्णय लेते हैं तो हम एक साधारण से इंसान होते हैं और रोते बिलखते इस धरती से विदा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम उस योग के अवस्था से अलग होते हैं। योग यानी हम अपने उस ईश्वर के स्वरूप से अलग होते हैं। हमें इसी चीज की कला सीखनी है। भगवत गीता के इस क्लास में हम योगेश्वर श्री कृष्ण के उस स्वरूप का आत्मसात करते हुए अपनी आचरण में उस चीज को उतारने की कला सीखनी है। हमें श्री कृष्ण नहीं बनना, हमें अर्जुन होने की कला सीखनी है। क्योंकि अभी हम दुर्योधन हैं, अभी हम शकुनी हैं, अभी हम दुशासन हैं, हम अर्जुन नहीं हैं। जिस क्षण हमें अर्जुन बनने की कला आ गई, श्री कृष्ण हमारे हृदय में अपने आप प्रकट होंगे। क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में रहते हैं, दुर्योधन के हृदय में नहीं। हम इस भगवत गीता के इस क्लास में हमें तेजी से नहीं भागना है, बहुत स्मूथली एक एक चीज को समझते हुए चलना है। बल्कि भगवत गीता के साथ हमें भागना नहीं है, बल्कि भगवत गीता के साथ अपने आत्म जागृति के तरफ आना है, उतरना है, बहुत गहरे उतरना है, अपने आप में उतरना है। तो इसकी सिलेबस कंप्लीट है बिल्कुल। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो वो फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। और निश्चित रूप से बहुत ही ये वंडरफुल क्लास होगी। मुझे नहीं मालूम, अब तक आपने भगवत गीता 1000 बार पढ़ी होगी, 1000 दृष्टिकोण से पढ़ी होगी, लेकिन मेरी पूर्ण विश्वास है कि ये क्लास आपके जीवन में एक नया अध्याय की शुरुआत करेगा। क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग दृष्टि से आप पढ़ेंगे। आपने अब तक क्या पढ़ा, क्या समझा, लेकिन जो अब आप पढ़ेंगे, जो अब आप समझेंगे, आपके आत्मा में एक नई प्रकाश प्रस्फुटित होगी। तो इसी के साथ आप सभी से मेरा निवेदन है कि भगवत गीता के इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें और सिर्फ 3 मंथ 90 दिन के लिए आप 1.5 घंटा समय दें। 1 घंटा क्लास के लिए जो हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, आधा घंटा
से 45 मिनट का जो ध्यान का सेशन होगा वो विधि दी जाएगी। उस विधि को आपको अपने सुविधा अनुसार सुबह में कर लेना है और 90 दिन आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ चलते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हम कृष्ण के शरण में आएंगे तो कभी भी कृष्ण के शरण से कोई असंतुष्ट हो के वापस नहीं जाता है। भगवत गीता का यही सार है कि तुम सारे धर्मों का त्याग कर दो और एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। बस मेरी निवेदन 90 दिन के लिए सिर्फ इतनी है कि 90 दिन के लिए आप श्री कृष्ण के शरण में आओ। उसके बाद देखते हैं कि श्री कृष्ण आपको भरकर भेजते हैं या खाली भेजते हैं, लेकिन ईश्वर के चौखट पर कभी कोई खाली वापस नहीं लौटता, वो भर के भेजते हैं। तो इस क्लास को करने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।